ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये बददयानती पे बनी हुई है। मैं आपकी बात को मान लेता हूँ। मौजूदा सेक्रेटरी साहब की तो ईगो ही इतनी ज़्यादा है, शायद बहुत बड़ा अल्लाह ने उनको ओहदा दे दिया है और वो उस पे मेरे ख्याल से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लग गए हैं या क्या है कि वो किसी भी बात का जवाब देना, मौक़िफ़ देना पसंद नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। दोस्तों, मैं हूँ वक़ास अज़ीज़ और आपको स्मा गार्डन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के दूसरे व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। और आपको मैं ये गुजारिश करूँ कि आज का जो व्लॉग है ये एक तो शुक्रिया पे भी मबनी है और फिर इसमें मौजूदा एमसी के हवाले से काफ़ी अहम इंकशाफात हैं। और उसके बाद फिर जो मैंने पहला व्लॉग किया था, जो गुज़िश्ता व्लॉग था मेरा, जिसमें मैंने ऑडिट रिपोर्ट के पहले 3 जो पेजेस थे वो आपके साथ शेयर किए थे, वो पूरी ऑडिट रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है और उसके तकरीबन बनते हैं 50 के करीब क्वेश्चंस बनते हैं। वो इतनी तहलका खेज़ उसमें इंकशाफात हैं। लेकिन इस सब में मेरी जो है वो रज़ा गोंदल साहब से मुलाकात हुई है, जिनका टेन्योर है ये 2022 से 25 का। बल्कि स्क्रीन पे आप ये सफ़ा भी देख रहे हैं कि ये पेज है, ये साबिक़ सदर स्मा गार्डन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई है कि ऑडिट रिपोर्ट तैयार हो गई है। तो ये आज जो टेन्योर है, इस ऑडिट रिपोर्ट को अटेस्टेड जो वेरीफाइड कॉपीज़ होती हैं वो फ़राहम की जाएँ। ये मुझे गोंदल साहब ने ही दी है, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं यहाँ ये भी बताऊँ कि मेरे गुज़िश्ता व्लॉग के बाद गोंदल साहब ने मेरे से रब्ता किया और हमारा एक टाइम तय हुआ जिसमें मेरी इयादत के लिए गोंदल साहब तशरीफ़ लाए। और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से इतना सारा जो है वो डिटेल मुझे चीज़ें फ़राहम की, मुझे बताईं। अब इसमें मैं उनके मौक़िफ़ के लिए और उनके इंटरव्यू के लिए, पॉडकास्ट के लिए अभी भी उनसे गुज़ारिश करूँगा। और आज भी जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं 1-2 दिन में इस हवाले से आपको अपडेट करूँगा। अब चूँकि मुझे अपनी स्टोरी का फ़ॉलो-अप देना है, क्योंकि एक व्लॉग करने के बाद फिर ख़ामोश हो जाना, ये एक जर्नलिस्टिक क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल है। जब इस सारे मामले पे मेरी बात हुई गोंदल साहब से, तो उन्होंने इस जो ऑडिट रिपोर्ट है इस पे शुकूक व शुबहात का इज़हार किया मुबैना तौर पर। और उन्होंने ये कहा कि ये इसमें हमारी चूँकि सियासी दुश्मनी भी है और इसमें मौजूदा एमसी के कुछ लोगों का भी किरदार हो सकता है। और वो एक 2 फाइल्स भी लेकर आए मेरे पास, जिसमें उन्होंने एक तो मेंबरशिप फ़ाइल थी जिसमें 1200 समथिंग लोगों की फ़ाइल्स के हवाले से था। और फिर उसके बाद उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट भी सब मैनी पेजेस, आई थिंक 400 to 500 पेजेस होंगे, जो उन्होंने तैयार की हुई थी। और उनका ये कहना था कि ये जो 2824 रिपोर्ट फाइल मिसिंग की बात की जा रही है, इतनी बड़ी तादाद में नहीं हो सकता और ये मौजूद ही नहीं है, ये वजूद ही नहीं रखती, ये फेक फाइल्स डाली गई हैं। तो मैंने उसमें फिर उनसे गुजारिश की कि चलें ठीक है, मान लेते हैं कि आप ये फरमा रहे हैं कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये बददयानती पे बनी हुई है, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ। तो कम से कम ये ज़रूर बताइएगा कि इस बददयानत रिपोर्ट के अंदर एफआईए का जिक्र भी है, इसमें कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का भी जिक्र है, इसमें यह भी बताया गया है कि साबिक सदर के पास इतनी फाइल्स हैं, सेक्रेटरी के पास इतनी हैं। और फिर अभी तक मैंने दोस्तों आपके साथ सिर्फ उस फाइल का ही जिक्र किया है। उस ऑडिट रिपोर्ट में बहुत बड़े फिगर्स हैं, उस ऑडिट रिपोर्ट में बहुत बड़े हौलनाक इंकशाफात हैं। अब उसमें मैं गोंदल साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं इस सारी की जो डिटेल है और इसका सारा जो कच्चा-छटा है उसको हम देख रहे हैं और हम इस रिपोर्ट को चैलेंज भी करेंगे। और इसके हवाले से हम री-ऑडिट की बात भी करेंगे, तो क्योंकि हमसे गिव एंड टेक नहीं किया गया, हमसे रिकॉर्ड लिया ही नहीं गया, ताले तोड़कर जो है वो स्मा गार्डन दफ्तर के वहाँ से ये फाइल्स उठा ली गई। और उसमें उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हमने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में उसी वक्त एप्लीकेशन दे दी थी, बता दिया था कि हमें प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं किया गया, हमसे सारा रिकॉर्ड स्नैच किया गया है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिपोर्ट बददयानती पे मबनी है। और उसमें उन्होंने जो उनके एक ख़ास ऑफ़िसर थे, मुलाजिम, या जो उनके एमसी के या स्मा गार्डन ऑफ़िस में बैठने वाले एक अहम ओहदे पे फाइज़ जो शख्स हैं, उसके हवाले से भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और उन्होंने बताया कि उसकी बदयानती और करप्शन की वजह से हमने उसे निकाल दिया था, लेकिन अब वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ है और उसने सारी चीज़ें की हैं। ये बहुत बड़े इंकशाफात हैं, ये बहुत बड़ी एक स्टोरी है। यकीनन गोंदल बरादरान जो हैं वो कारोबारी लोग हैं, सियासी लोग हैं, उनकी अपनी साख है। और मेरा बीइंग अ सहाफ़ी कोई काम नहीं बनता कि मैं किसी की साख को मुतासिर करूँ। मेरा काम है फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने लाना। और गोंदल साहब ने कहा कि आप हक और सच का साथ दें, तो मैंने उनसे यही गुजारिश की थी कि मैं आपका मौक़िफ़ लेने के लिए आपके सामने हूँ। और इस ऑडिट रिपोर्ट पे मैं सोसाइटी के मौजूदा
जो सेक्रेटरी हैं मेहदी साहब और जो सदर हैं खान साहब खटक साहब, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी इस रिपोर्ट पे अपना मौक़िफ़ दीजिए, क्योंकि आप भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि मौजूदा एमसी में वो लोग मौजूद हैं जिन पे 48 लगी थी। वो 48 कैसे हटी, कौन से किरदार बीच में थे, ये ना कहिएगा कि मुझे गोंदल साहब ने बताया। नो नो, मैं उस सारी चीज़ों को स्टडी कर चुका हूँ। और माजरत के साथ मौजूदा सेक्रेटरी साहब की तो ईगो ही इतनी ज़्यादा है, शायद बहुत बड़ा अल्लाह ने उनको ओहदा दे दिया है, और वो उस पे मेरे ख्याल से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लग गए हैं या क्या है, कि वो किसी भी बात का जवाब देना, मौक़िफ़ देना पसंद नहीं करते। मैं ये गुज़ारिश करूँगा कि हर सहाफ़ी की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, माना आपके बड़े-बड़े दोस्त हैं, सहाफ़ी होंगे ज़रूर, हम आटे में नमक के बराबर सही, लेकिन नमक तो हैं। हम अब आज भी ये कहते हैं कि मौक़िफ़ के लिए हमारा प्लेटफ़ॉर्म हाज़िर है। इस रिपोर्ट के ऊपर मौजूदा एमसी का मौक़िफ़ भी देना बनता है, क्योंकि मौजूदा एमसी भी अगर इस रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई नहीं करवाती, तो मेंबरान के साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, बहुत बड़ा ज़ुल्म होगा। स्वां गार्डन फ़ेज़ 2 की हज़ार कनाल जो एक अलग से परचेजिंग है, वो एक अलग दास्तान है, और कई होशरुबा दास्तानें हैं। स्टेप बाय स्टेप अपने देखने वालों के साथ शेयर करूँगा। और जो फ़ोन करके बार-बार पूछ रहे थे, उनसे गुज़ारिश ये है कि हर स्टोरी को लेकर चलने का एक अलग तरीका होता है। फ़ॉलो अप पे इस सोसाइटी के साबका और मौजूदा ज़िम्मेदारान में से मौजूदा ने राब्ता नहीं किया, न जवाब दिया, जबकि साबिका सदर और मोअज़्ज़ज़ शख्सियत गोंदल साहब ने राब्ता भी किया और चीज़ें भी बताईं। और इस पे उन्होंने कहा कि ये स्टोरी आपने की है, आपका राइट बनता है कि आप हमारा मौक़िफ़ भी चलाएँ। मैंने कहा सर, मैं इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए शुक्रगुज़ार हूँ। सो अब मैं उनका मुंतज़िर हूँ कि कब वो अपना मौक़िफ़ जो है वो देते हैं। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।